आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 23वां श्लोक है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, इसको अग्नि नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता है और वायु नहीं सुखा सकती। एक ही जैसा है। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह, अक्लेद और निसंदेह अशोष्य तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। ये कंटिन्यू वही चल रहा है। अर्जुन शोक में है, अपने भाई बंधुओं को छूटने के लिए। अभी ये बोल रहे हैं पति का शरीर भी शांत हुआ। ये क्यों है, इसका कारण और उससे निवारण का कारण बता रहे हैं। अभी कोई भी यही अभी बोल रहे हैं कि हमारा आसक्तियां हैं। हमने इसलिए पूछा आसक्ति कहाँ पे है, आसक्ति कहाँ पे है। हम आसक्ति समझते हैं खाली धन में है, पति में है, पत्नी में है, माँ बाप में है, बच्चों में है, पद में है। पर यहाँ पे सबसे ज्यादा आसक्ति कहाँ है? हमारी इस तन से है। हम इस शरीर से जुड़े हैं। जब हम इस शरीर से जुड़े हैं तो जो जो भी कुछ इसके साथ संबंधित है उसके साथ हम जुड़ते चले जाते हैं। हम शरीर हैं, यही अर्जुन को गीता में कृष्ण सुना रहे हैं। हम ये शरीर नहीं है, हम ये तन नहीं है। यही आश्चर्य होता है क्योंकि हम सारा समय इस नाम और रूप में ही पड़े हैं। और यदि हम इस नाम और रूप में पड़े हैं तो हमें इसके साथ जुड़न के साथ साथ पूरे संसार से जुड़न हो जाती है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। तो अलग फिर क्या है? जब तन हम नहीं है तो हम क्या हैं फिर? क्योंकि हमारा सारा समय तो एहसास इस शरीर से जाती है। जो नाम है वो बाद में रखा, तन ही दिखता रहता है। हम आंख है, नाक है, मुंह है, पर इसके बाद इससे अलग जो है वो क्या है? जो इसको जान रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ये आत्मा है। इसी की चर्चा कर रहे हैं। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह है, अक्षेष है, निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अब हम आत्मा जब ये बात सुनते हैं तो आत्मा कोई दूर कोई चीज है। अभी भी हम आत्मा की चर्चा आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? कभी आत्मा के बारे में जानने का प्रयत्न किया? शरीर को तो हमने बहुत जान लिया, इसका दर्द भी जानते हैं, इसकी पीड़ा भी जानते हैं, इसका अपमान भी जानते हैं, इसकी हलचल भी जानते हैं, इसकी विक्षेपता भी जानते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब ये सब किसके हैं? तन के अंदर हैं। ये आत्मा में नहीं आते हैं। हम सोचते हैं ये सब आत्मा में आएंगे, ये सब ये भी शरीर में ही है। पर आत्मा इससे भिन्न है, इससे अलग है। वो तत्व जो सत्य है, इसके ऊपर हम उसको जानेंगे कि मैं वो हूं। जब मैं वो हूंगा तो मैं इस तन से, इससे तन के संबंधित, चाहे पीड़ा है, चाहे अपमान है, चाहे दर्द है, चाहे हलचल है, चाहे संबंध है, तभी हम उससे अलग हो पाएंगे, नहीं तो नहीं। अब ये क्या कह रहा है?
अब ये मर जाएंगे। अब उसमें क्या बोल रहे हैं? अब उसको लग रहा है कि मैं मारूंगा, अर्जुन को लग रहा है कि मैं मारूंगा। अब किसको मारेंगे? किसको मारेंगे? अर्जुन को उस स्थिति में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमको भी उसी स्थिति में आना है, आत्मिक स्थिति जिसको बोला जाता है। बोले किस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। भाई मारेगा तो किससे मारेगा? तीर से मारेगा, भाले से मारेगा, पत्थर से मारेगा। ये सब क्या है? कह रहे उसको शस्त्र नहीं काट सकते। अब ये पांचों तत्व जैसे चारों तत्व हैं, चार तत्व की चर्चा हो रही है। क्या है? पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है और वायु तत्व। हमारा ये शरीर इन्हीं तत्वों से बना है और इन्हीं से द्वारा ही ये मारा भी जाता है। शस्त्र से मरे, अब वायु नहीं निकली तो वायु हम पूरा नहीं ले पाए कोरोना में, तो वायु से मर गए। वायु के न प्राप्त होने से, भीतर न जाने से वायु से मरे। या अग्नि जला देती है, कोई मार दे तो उससे जलता है। या गर्मी लगी, लू लग गया, सूखने से तो मर। ये क्या? ये सब शरीर के साथ होता है। अग्नि शरीर को जलाएगी, वायु किसको सुखाएगी? बोले इसको आत्मा को नहीं जला सकते, शस्त्र नहीं काट सकते। सबसे पहला शस्त्र शब्द लिया है, और शस्त्र किससे आता है? पृथ्वी तत्व से। हम सोचेंगे इसमें तत्व कहाँ आया, क्योंकि थोड़ा और गहराई, साइंस थोड़ी सी जुड़ जाती है, विज्ञान और धर्म एक ही जैसा है। शस्त्र किससे बनते हैं? अब लोहे से बनेगा। लोहा किससे निकलता है? पृथ्वी से निकलता है। लकड़ी किससे निकलती है? पेड़ किससे बनेगा? आप लकड़ी से उससे मारेंगे, डंडे से मारा, किससे मरेंगे? किससे? उसी से ही, पृथ्वी से ही तो निकलता है। जितने भी शस्त्र हैं वो किससे हैं? पृथ्वी तत्व से। तो बोला है हम उसी से मारेंगे, पृथ्वी तत्व से। उससे क्या होगा? ये उसको आत्मा को नहीं मार पाएंगे। आत्मा इससे भिन्न है। ये बड़ा अटपटा लगता है। हम तो शरीर से चलते हैं, अब शरीर मर जाएगा, अरे मैंने मारा। पृथ्वी तत्व से पृथ्वी तत्व को मारेंगे तो तन जाएगा, आत्मा नहीं जाएगी। शस्त्र से काटा, तन गया। बोला आत्मा नहीं मरेगी। सब जो मरने वाला समझ रहे हो, उनको शस्त्र नहीं काट पाएंगे, आत्मा नहीं काट पाएगी। इसको आग नहीं जला सकती। अग्नि किसको जलाती है? तन को जलाती है। पांचवें तत्व में, चार तत्व में ये भी आता है। अब ये किस में गया? तन को जलाया, पर वो इससे अलग है। हम लोग सोचते हैं, जला के चले आते हैं, अरे हमने उसको जला दिया। मेरा न होता नाश है। आत्मा का नाश नहीं, आत्मा नहीं जलती है, उसको जल नहीं गला सकता। पानी में डाल के आते हैं, कि पिछले उसमें भी आया था, पानी में डाल दिया, गल पानी तो उसको खत्म कर देगा। एक समय आता है गला देगा। पूरी शरीर गल जाता है पानी में, पड़े 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 पड़े। पर आत्मा नहीं गलती। आत्मा वो भूत प्रेत वाली नहीं समझ। रोज हम बोल रहे हैं आत्मा कौन सी है? वो शक्ति, वो पावर, वो सदैव थी, है और रहेगी। उसी को ही बार बार कह रहे हैं। और वायु नहीं सुखा सकती, वायु उसको सुखा नहीं सकती। आप कई लोग ना, आप डाल दीजिए, किसी जीव को मार के डाल दीजिए, थोड़े दिनों में अपने आप पड़े पड़े सूख जाता है वो, खत्म हो जाएगा। एक कीड़ा पड़ा था तो देखा, पड़े पड़े खत्म हो गया, उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया, सूख गया। वायु ने सुखा दिया उसको, न जलाया था, न पानी डाला था, न कुछ हुआ था, पर वो क्या हुआ? सूख सूख के खत्म हो गया। तो बोलते हैं उसको वायु नहीं सुखा सकती। वायु नहीं सुखा सकती किसको? आत्मा को। ये सारे आत्मा की नित्यता की बातें बता रहे हैं। तो इसी को ही उन्होंने 24वें में सेम बता दिया।
तो अब इसमें फिर इन्होंने अलग अलग शब्द ले लिया है। अच्छे हो देव माँ है क्या तलम है। अच्छो हाँ माने जिसको शस्त्र छेदन नहीं कर सके। कितनी बार समझाना पड़ रहा है, देखिए गुरु को भी कितनी बार समझाना पड़ता है। वही चर्चा रोज होती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। दर्द किसको हो रहा है, शरीर को हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है। पर अभी भी देखिए पक्का नहीं हुआ, अभी बोल रहे दर्द हो रहा था, बार बार शरीर में जा रहा है। यही बार बार अर्जुन परेशान हो रहा है कि कितने पूरे सेकंड श्लोक में यही चर्चा फिर आ गई। अरे कल भी वही चर्चा थी, अब 23 में भी वही चर्चा है, 24वें श्लोक में भी वही चर्चा है कि उसको क्या कर सकते हैं। अच्छेदन, शस्त्र द्वारा उसको काटा नहीं जा सकता और जलने की योग्यता नहीं है। अक्लेश माने गीला होने से, गीला होने से भी गलता नहीं है, गीला होने के योग्य नहीं है। अशोष्य माने वायु उसको सुखा नहीं सकती। इसलिए हे अर्जुन, तू उसके नाश होने का शोक मत कर। हर्ष शोक से न्यारा हूं, ये बोल रही है दुख सुख नहीं लगे। हम इसकी सार्थकता समझ रहे हैं, हमें सुख दुख नहीं लगेगा तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। हम्म? अभी प्रश्न पूछ रहे हैं कि जीवन की सार्थकता कहाँ है। कभी आपने इसका प्रयत्न किया? बचपन से हमारी सार्थकता जीने की क्या होती है? हम बहुत पढ़ लिख जाएं तब सही हुआ, तब जीवन सही है, तब हमारा जीवन सफल है। हमें कोई पद मिल गया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, एस बन गए, सीए बन गए, बड़ा पद मिल जाएगा तो हम बहुत, हमारा जीवन सार्थक किया है। फिर शादी हो गई, शादी नहीं की तो क्या किया, तुमने क्या किया है, दुनिया को देखा ही नहीं। हम लोग को बोलते हैं आपको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है कुछ। हाँ? तभी सार्थक है। शादी करके सार्थक है, शादी करके सार्थक होता तो क्या बात थी। हमारा अज्ञानता में सार्थकता हम लोग इसको समझते हैं। अभी फिर ज्ञान में आ गए तो हम सोच रहे हैं कि दुख सुख से ऊपर हो जाएंगे तो सार्थक है। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो समझो, जिससे ये व्यर्थ न हो। पहले इसको समझिए तो किस अर्थ हुआ। क्या ये दुख सुख भी किसको हो रहा है? शरीर को हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है। हम हुए क्यों दुखी, हम दुखी हो क्यों रहे हैं कि हमें सुखी होना पड़ रहा है? पर हम सुखी क्यों हो रहे हैं? कभी अपने आप से पूछिए, हम सुखी क्यों हो रहे हैं, हम दुखी क्यों हो रहे हैं? यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि मैं ये शरीर हूं, शरीर में ही सुख है, शरीर में ही दुख है। ये पांच तत्व से हमारा बना शरीर, ये पांच विषयों से कनेक्टेड है। आंख नाक मुख तो सभी विषय हैं इसके। आंख का विषय है देखना, उसको हम देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं। हम सारा समय शरीर के भाव में ही जीते हैं। पर हम चलो बुरा नहीं देखेंगे, हम अच्छा देखेंगे। और अच्छा भी कैसे देख सकते हैं, उसके लिए संगति बहुत अच्छी चाहिए। जब हम अच्छे संग में होंगे तभी हम अच्छा देख सकते हैं, अच्छा सुन सकते हैं। हम सुनते क्या हैं, सही देखिए, सार्थकता क्या है, क्या सही सुनते हैं। आप तो अज्ञान सुनते रहते हैं, दुनिया की बातें सुनते हैं, गलत बातें, गलत व्यवहार सब देखते रहते हैं। क्या देखते हैं? अच्छा नहीं देखते हैं। जो हमें पसंद नहीं उसके ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान रहता है। क्यों आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं? हमने देख लिया, कुछ गलत देखा, कुछ खराब देखा, वो हमारे लिए कहता खराब कर रहा है, हम देखते हैं, हमारा जी खराब हो जाता है। किसी ने हमारे को बुरा बोला तो हमारा, गाली दी तो हमारा मन खराब हो गया। सब विषय हैं, सब हमारे अलग अलग। खाया तो हमने गलत खाया, गलत खराब किया। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कभी हमने इसके ऊपर ध्यान दिया? बोल क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, सार्थक करने के लिए इनके ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए। हम क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। इसलिए दुखी भी हो रहे हैं, इसलिए सुखी भी हो रहे हैं। ज्ञानी तटस्थ रहता है,
ये क्या है? ये सब किसके कारण हो रहे हैं? मैं के कारण, अहंकार। मैं हूं तो मैं देख रहा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। मैं है अहंकार, ये शरीर का फॉल्स ईगो, और हम इसी में ही जीते हैं। अच्छा देख लिया तो सुखी हो गए, बुरा देख लिया तो दुखी हो गए। अच्छा सुन लिया तो सुखी हो गए, बुरा देख सुन लिया तो दुखी हो गए। इस तन के साथ जुड़न के कारण सुख दुख है। कहते चर्चिल को गाली दी किसी ने, और लिख करके, एक यंग लड़के ने खूब सारी गालियां एक पेपर में लिख करके दी। बड़ा लंबा पेपर, ऐसे हो तुम ऐसे हो, खराब खराब गालियां, गलत गलत शब्द, पूरा पेपर भर के उसको दिया। और उसका जो सेक्रेटरी था उसने ला करके देखा था, उसने पहले ही पढ़ लिया था, इतना खराब है, देखे इनका रिएक्शन क्या होता है। तो चर्चिल ने बड़े ध्यान से उसको थोड़ी देर पढ़ा 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 पूरा, और उठाया और उसको लेकर के फाड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उसका सेक्रेटरी बोला, आपने ये क्यों फाड़ दिया? इतना छोटा लड़का, आपके उसके कोई पद नहीं, कोई हैसियत नहीं, आपके लिए इतना बुरा, इतना गलत लिखा है, इतना खराब लिखा है, आपने क्यों फाड़ दिया? ये तो हमारे लिए एक सबूत था, हम इसके लिए बहुत एक्शन बड़ा ले लेते, बड़ा एक्शन ले सकते थे। आप इतने बड़े व्यक्ति के लिए उसने कितना खराब लिखा है। उसने चर्चिल बड़ा शांत था, बोला फाड़ा क्यों? कहते मैंने अपने लिए फाड़ा, मैंने अपने को शांत करने के लिए फाड़ा। बोला क्या? एक्शन तो इसको बहुत दिन के तक की चलता, बाद में होता, पर जितनी देर ये पेपर मेरे सामने रहता, मेरी नजर जाती उसके ऊपर, उतनी देर मेरे अंदर में जलन होती रहती, पीड़ा होती रहती, हलचल होती रहती। मैंने क्या किया? आके फेंक दिया। मैंने अपने ऊपर उपकार किया। आपको क्या करना है? दूर करना है हर चीज से, चाहे अच्छा चाहे बुरा, इससे अपने को दूर करिए। ये सार्थकता होगी, हमको दूर करना, शरीर के जीवाओं से दूर करना है, इन सब गलत बातों से, अपने विषयों से हमको दूर होना है। हम दूर नहीं हो पाते हैं, दिक्कत यही है। जो भी हो रहा है, कैसा भी हो रहा है, आपको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूर कर दिया, फाड़ दिया। सारे विषयों से दूर होना है हमें, तभी हम उस स्थिति में आएंगे। दूर होने के लिए आत्मिक भाव में आना बहुत जरूरी है। यदि हम ईश्वरीय भाव में आ जाएंगे तो चित्त शांत है, तो हम मुक्त स्वरूप हैं। फिर आना जाना खत्म, ये बोल रहे हैं आना जाना है, आना है और जाना है। फिर आना जाना किसका होगा? आना जाना किसका होगा? जब मुक्त होना ही हमारा लक्ष्य क्या है? पाण सुजान आयो नित्य सो भली आयो कवन आयो रस करो। हम इस जन्म क्यों लिया, इस जीवन क्यों मिला हमें? पूछा आपने? नहीं पूछते। बाल बच्चों के लिए आए हैं, माँ बाप के लिए आए हैं, है ना? किसके लिए आए हैं आप? क्यों पैदा हुए? हमें तो अंदर में बार बार प्रश्न उठता था, क्यों आए हैं, क्यों पैदा हो गए, क्यों पैदा हुए हैं? जिए जा रहे हैं, बेवजह जिंदगी जा रही है, बेवजह नहीं जा रही है। जितने वर्ष आपकी जिंदगी के निकले, क्या मिला? पूछा? आना और जाना ही तो है। आए और चले गए, खत्म कहानी है, भजन गाते हैं, आए और चले गए। फिर दादाजी ने बोला, भजन बनाया था, पाण सुजान आयो हिते सो भले आयो। हम यहाँ पे आए हैं, सार्थक जीवन तभी है जब हम अपने आप को जानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे। और अपने आप को पहचानना क्या है? इस शरीर से हमें नहीं जानना। कृष्ण बार बार इसी के ऊपर जोर दे रहे हैं। हम जानते हैं अपने को जीव भाव से, शरीर के भाव से। अभी तक उस आत्मा की पकड़ में आए आप? नहीं आए। अभी कोई
आपका नाम के ऊपर कुछ गाली देगा, आप चिलमिला जाओगे। चर्चिल ने काट दिया, क्योंकि मालूम था मैं चिलमिला रहा हूं। अभी हम उस स्थिति में नहीं आए। दादाजी तो इसलिए गालियां देते थे जानबूझ के, कि देखे इनके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। सब बोलते थे क्या जरूरत पड़ी इनको गाली देने की, इतने संत हो तो बहुत गालियां देते थे। कभी वो उनकी कैसेट सुनी, क्योंकि कहते ये इनका पता चलेगा, जी भाग जाएंगे जिनको तिलमिलाएंगे ना गालियां सुन के। तब बोलते थे जरूरत क्या थी, इस शब्द की जरूरत नहीं थी, आपने क्यों बोला। कई लोग उनसे प्रश्न पूछते थे, कहते तुम मतलब में क्यों जाती हो, मतलब जिसका नहीं है तो उसके मतलब में मत जाओ। जो आत्मा में सारा समय बोलता हूँ उसको तो तुम समझते नहीं हो। अभी गधा बोला तो समझ जाओगे, गधा गधे बन गए तुम। आत्मा इतनी बार बोला, तुम आत्मा हो तो जाने तुम अपने को। आत्मा नहीं समझेंगे, अभी गधा बोलेंगे तो हाय रे हमको गधा बोल दिया है। हाँ इतना बड़ा सिर हिल रहा है, गधे बन गए। गधा कहने से गधे बन गए, आत्मा कहने से आत्मा नहीं बनते हैं। अगर उसने कहा भी तो क्या फर्क पड़ा, किसको बोला। हम तो गधे नहीं है, तो आपको क्यों लग रहा है। किसी गधे को बोला होगा गधा, मेरे तो ना बोला। मैं तो वो आत्मिक स्वरूप हूँ। आप किस दूसरा कोई ना गाली दे तो क्या लगेगा, नहीं लगेगा। ये हर समय कहो ना, अपनी प्रयोगशाला खुद होनी चाहिए। हमको बोल रहा है, किसको बोल रहा है, दुख क्यों हो रहा है, मैं इतना सुखी क्यों हो रहा हूँ। कभी बहुत सुख में भी देखिए, मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ, मैं इतना नाच क्यों रहा हूँ। कभी नहीं देखा क्या है इसमें जो नाच रहा हूँ। आज लॉटरी मिल गई, नौकरी मिल गई, खुश से कूद रहे हैं। आज बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, आज बहुत खुश है, क्यों खुश हो रहे हैं? आज नुकसान होगा तो पीड़ा होगी। इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई, नौकरी हो गई, फायदा हो गया, क्या बड़ा हो गया। इससे ज्यादा ही बहुत कुछ होता है। हर खुशी में देखिए, हर गम में देखिए, क्यों हो रहे हैं। ज्ञानी एक रस कल बोला, सम अवस्था में होता है। आत्मा में अच्छा बुरा गलत सही कुछ नहीं होता है। खुश होने में भी झांकिए अपने अंदर, दुखी होने में भी झांकना है। ये तब जानेंगे। इसके अंदर ये क्यों इतनी बार बार दोहरा रहे हैं, ये नित्य है, बताया। आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र उसी का ही। आज गाली दी तो किसने दी, आज हम अपने आप को 10 बार गधा बोलेंगे तो नहीं। अरे कितने मूर्ख है, भूल गए देखो, कितने बार बोलते हैं अपने आप को, कितनी बार है अरे पागल हो हम तो बिल्कुल, हमने क्या कर दिया। अपनी गाली आपको नहीं लगेगी, पर दूसरे की गाली, अपने आप को न जाने कितने शब्द बोल देते हैं। गलती होती है तो अपने को पटर पटर मार भी देते हैं। क्या कर दिया है राम। तो जो बोला आत्मा सर्वव्यापी है, तो जो मैं इधर हूं वो उधर भी वही है। सर्वव्यापकता में फिर आपको कोई हलचल नहीं होगी, न शब्द लगेंगे, न अपमान लगेगा, न पीड़ा होगी, न कुछ हलचल होगी। अपने अंदर धीरे धीरे उस स्थिति में लाइए। ये वस्त्र है, कल बताया, शरीर वस्त्र है, अलग है। खराब हुआ, फेड हो गया, पुराना हो गया, जर्जर हुआ, हटा देते हैं। पर उस मैं थोड़ी ना खराब हुआ, मैं थोड़ी ना गलत हुआ, वस्त्र हुए। बीमार मैं नहीं हूं, पीड़ा मेरे को नहीं है। उस शाश्वत सत्य में ही आना, सर्वव्यापी है। जब सर्वत्र है तो फिर कोई, किसी दूसरी तरफ भी मैं ही हूं तो किसने मेरे को बोला, किसने कहा, किसने अपमान किया, वो भी नहीं लगेगा। केवल आत्मिक भाव में आते सारे ही गुण आपके भीतर आ जाएंगे, सारा ज्ञान आ जाता है। सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है। दो चीज बोल रहे हैं, अचल भी बोला, स्थिर। हम अचल और स्थिर एक से ऐसा समझते हैं। अचल मतलब होता है इधर से उधर चलना, चल रहा है। और जो नहीं चल रहा है वो अचल है, वो रुका हुआ है। आत्मा के सारे गुण बता रहे हैं, वो अचल है, इस तरह आता और जाता नहीं है। दादाजी के अंतिम शब्द यही थे, मैं न कहीं आता हूं, न मैं कहीं जाता हूं। कितना अभ्यास किया होगा, आना जाना जो पूछ रहे हैं शब्द उसी से शुरू। इतना गहराई में उन्होंने, कौन नहीं आता,
आत्मा नहीं आती है न जाती है। शरीर तो आता है और जाता है। शरीर का जन्म हुआ, आया, शरीर की मृत्यु हुई, शरीर मरा तो गया, वो चला गया, फिर जाकर के बसा, चल बसा तो वहां जन्म हो गया। ये आना जाना शरीर का हो रहा है, पर आत्मा का नहीं हो रहा। अचल है, यहां से वहां नहीं जाती, अचल, चलती नहीं है। आत्मा चलती नहीं है, माने इधर उधर नहीं जाती है, जन्म मरण से परे है। अचल शब्द से हम लोग को समझ में नहीं आता। और अचल और स्थिर में देखिए डिफरेंस है। हर गीता के हर शब्द में अर्थ है। अचल माने इधर से उधर नहीं जाना, और स्थिर माने एक ही जगह रहना। अब एक जगह का इसका बेस्ट उदाहरण क्या है? जैसे पेड़ खड़ा है, पेड़ है तो स्थिर, अचल है, वो इधर उधर नहीं जाता है, इधर उधर नहीं जाता है, पर हिलता है, हवाई हिला, कंपन है उसमें। ज्ञानी कंपन रहित होता है, बोला हिल रहा है ना, ये है कि अस्थिर है, स्थिर नहीं है। पर आत्मा क्या है? स्थिर है। आत्मा में कोई कंपन नहीं है। स्थिर चित्त वाले को मैं मिलता हूं। अपने चित्त को आपने स्थिर किया। हमारा चित्त स्थिर नहीं होता है, सारा समय डमाडोल स्थिति में रहता है। मैं जब आप आत्मिक भाव में आएंगे, तब आप डोलायमान नहीं होंगे, कंपन नहीं होगा। आप तो थोड़ी थोड़ी चीज में कांपते हैं। अभी बोला ना, अंगूठे का कंपन उसको लग रहा था, दर्द हो रहा था, कल बताया। अभी किसी ने शब्द बोले, यूं कांपने लगते हैं, गुस्से में कांपेंगे, डर में कांपेंगे। कांपते हैं कि नहीं कांपते? मोह में कांप रहा था, और यदि वो आत्मा के भाव में होता तो नहीं कांपता। अभी शरीर शांत हुआ, आप कांपे, अंदर हलचल हुई। भाई पति का शरीर शांत हुआ तो हलचल तो हुई, दुख तो होगा। पर यदि आत्मिक भाव में होंगे तो चित्त आपका शांत रहेगा, स्थिर रहेगा। अभी से अभ्यास करिए, ये संयोग योग संसार में चलेंगे, पर शरीरों के संयोग योग है, आत्मा के नहीं। अभ्यास बहुत, ज्ञान खाली कान से सुन के नहीं जाइए, कर्ण रस नहीं है। आज बहुत अच्छा बोला, आज ये दृष्टांत बहुत अच्छा बोला, ये पॉइंट अच्छा बोला, उस पॉइंट को हमें जीवन में लगाना है। ज्ञान तो पूरा ही अच्छा है, ज्ञान को कहीं से उठाइए, ज्ञान तो ज्ञान ही है, पर वो हमारे जीवन में कितना उतरा। सारे दिन भर में देखिए हमने जीवन में कौन सा पॉइंट किस समय लगाया। ये चलता रहना चाहिए। ये हम सारा बोलते हैं, ये पूरा जितना पूरा दिन है हमारा, ये संसार पूरा यूनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ते रहो, रिसर्च होती रहती है। अपने अंदर की रिसर्च खोजिए, स्वयं को खोजिए। स्थिर रहने वाला और सनातन है। सनातन होता है पुराना, आज जुगाद। तो आत्मा आज जुगाद से है, पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। सनातन। आप तो आए गए, आप सनातन नहीं है। शरीर सनातन नहीं है। शरीर का कितना, जितनी उम्र है आपकी आती है, 20 साल, 25 साल, 40 साल, 100 साल, 50 साल, हद में 100 साल। एक जी गए तो 100, 110 साल जी लेंगे, 5 साल जी लेंगे। एक बुढ़िया दिखाई 120 साल की, व्हाट्सएप पे देख रहे थे, बेचारी लेटी जंजर, बिल्कुल कंकाल। पर वो उसमें है क्या? उसमें मांस मज्जा तो कुछ नहीं थी, पर है आत्मा, वो सत्य है। पर फिर भी तो क्या है, जाना है। फिर भी जाएगी, है ना, कितना भी जी लेगी, पर जाएगी, बोलिए। अचल नहीं है, चलने वाला है, स्थिर नहीं है। शरीर भी सारा समय चलायमान है। हमें लगता है कि ये स्थिर है, मकान स्थिर है, टेबल स्थिर है, जमीन तो स्थिर है, रुकी हुई है, देखिए कहाँ चल रही है। चल रही है, पूरा अणु अणु चलता है शरीर। भीतर जमीन के अंदर देखिए पूरा चल रहा है। पृथ्वी हमें स्थिर दिखती है, पर स्थिर है नहीं। आत्मा स्थिर है, संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। इस मैं समेत कुछ भी स्थिर नहीं है शरीर के साथ। शरीर में भी पूरा समय परिवर्तन है, भीतर भी चल रहा है। इस टेबल लग रहा है बहुत स्थिर है, नहीं, पुरानी हो जाती है, उसके सब अंदर कण
पुराने हो गए, जर्जर हो गए। शरीर भी जर्जर हो रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। संसार में स्थिर नहीं है, पर आत्मा स्थिर है। इसमें भी चलता रहता है सारा समय। पहले तो लोग सामान पैसे अंदर गाड़ देते थे, बैंक नहीं होती थी, जमीन में गाड़ दो। एक तो बोली हमने रखा, पता नहीं कहाँ चला गया, मिला ही नहीं। उस जगह पे उसने एक डंडा बना के रखा था, मिला ही नहीं। बुजुर्ग गांव की थी, वो अंदर ही अंदर खिसक गया पैसा। चल रही है जमीन अंदर, पूरी साइंस देखिए, पूरी चल रही है। जमीन चल रही है, आसमां चल रहा है, ये किसके इशारे? जहां चल रहा है, सब चीज चल रही है। सब चीज चलनहार, अशुद्ध है। संसार सब जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, गल सकता है, शरीर भी हो सकता है, पर मैं इससे अलग हूं। ये आत्मा की सारी, बार बार कितना ज्यादा बता रहे हैं, रिपीट कर करके अपने अंदर भी दोहराइए। हम रोज बोलते थे, एक दिन में हम लोगों ने एक, बचपन में एबीसीडी सीखते कितनी बार दोहराई, पहाड़े कितनी बार दोहराए, गिनतियां कितनी बार दोहराई, पोयम याद करते थे, न जाने सारा समय गाते रहते थे। बाथरूम में जा रहे हैं तब भी गा रहे हैं, चल रहे हैं तो भी गा रहे हैं, एक ही। बचपन के किसी बच्चों को देखिए, वो रटते रहते हैं कि बार बार दोहराने से याद होता है। बार बार दादाजी बार बार दोहराते थे ज्ञान को। कृष्ण भी बार बार उसी बात को, आत्मा को दोहरा रहे हैं। वो आत्मा अव्यक्त है, फिर भी दोहरा रहे हैं।